નમસ્તે વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 6માં હિન્દી વિષય ભણીશું. હિન્દી વિષય એ એક આપણી માતૃભાષા છે. એવી ભાષા છે તો કે માતૃભાષા છે. આજે આપણે હિન્દીમાં આગળ ભણીશું. તો તેથી બધા વિદ્યાર્થીઓએ હિન્દીની ચોપડી, હિન્દીની નોટ, પેન્સિલ, રબર, ફૂટપટ્ટી બધું લઈને બેસી જાઓ. હિન્દીમાં આપણે આજે પાઠ 1 દયાલુ શિકારી એક ચિત્રપાઠ છે. કેવો પાઠ છે? ચિત્રપાઠ. આપણે જેમ ગુજરાતીમાં પણ જોયું હતું કે પહેલાં ચિત્રને આધારે પાઠ ભણ્યા હતા, તેવી જ રીતે હિન્દીમાં પણ ચિત્રને આધારે આ પાઠ ભણવાનો છે. આપણે નીચે જોઈ શકીએ છીએ કે બધા ચિત્ર દેખાય છે ને, આપણને ચોપડીમાં ચિત્ર આપેલા છે, તેના આધારે આપણે આજે અભ્યાસ કરવાનો છે. પાઠ 1 અને તેનું પાન નંબર છે 1. पाठ का नाम है दयालु शिकारी. उसका साहित्य स्वरूप है चित्रपाठ कहानी. इस कहानी में एक हिरनी की बात की गई है और शिकारी शिकार करने के लिए आया है. इस पाठ का मैं आप सभी को सारांश में कहती हूँ और बाद में पूरी कहानी कहती हूँ, तो आप सभी लोग सुने. इस चित्रपाठ में हिरनी का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया. इस पाठ में चित्रपाठ में हिरनी का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया. हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था. किसको जन्म दिया था? तो एक शावक को जन्म दिया था. हिरणी એટલે કે ગુજરાતીમાં હરણ અને શાવક એટલે હરણનું બચ્ચું. હરણના બચ્ચાને હિન્દીમાં શાવક કહેવાય છે. इसी समय वहाँ शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है. हिरनी है ना, वो शिकारी आया था ना जंगल में, उसके निशाना बन जाती है. शिकारी हिरनी के पास आता है और देखता है कि गोली टांग में लगी है. कहाँ पर लगी है? तो गोली टांग में लगी है. वह पछताता है. क्या करता है? वह पछताता है. वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है. कहाँ पर ले जाता है? तो कोई डॉक्टर के पास ले जाता है. बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है. बाद में कहाँ पर छोड़ आता है? तो उसी जंगल में छोड़ आता है. इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए. इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात इस कहानी में कही है. आ एक તમને હું સમજાવું. આ ગુજરાતીમાં આ એક કેવો પાઠ છે? ચિત્રપાઠ. ચિત્રપાઠમાં હરણનો શિકાર કરવા માટે એક શિકારી જંગલમાં આવ્યો હતો અને હરણનું એક નાનું બચ્ચું હતું અને તેને ત્યારે જન્મ આપ્યો હતો. એ સમયે એક શિકારીની ગોળી તેના ગોળીનું નિશાનું બની ગયું. શું? એક શિકારી તે આવ્યો હતો ને જંગલમાં, તેણે ગોળી મારી હતી તો હરણ તેનું શિકાર બની ગયું હતું. અને જે શિકારી હતો તે કોની જોડે? હરણ પાસે આવે છે અને જોવે છે કે તેને કયા ગોળી વાગી, તો તેને પગમાં ગોળી વાગે છે. કયા? પગમાં. એટલે તે શિકારીને શું થાય છે? પસ્તાવો થાય છે. અને પાછો પસ્તાવો થાય એટલે તે શિકારી હરણ અને તેના બચ્ચાને કંઈ લઈ જાય છે? ડૉક્ટર પાસે લઈ જાય છે. ડૉક્ટર તેની સારવાર કરે છે અને સારવાર કરી અને પછી પાછું તે જ્યાં જંગલમાં હતો તે જગ્યાએ તે પાછો મૂકી જાય છે. ચિત્રપાઠમાં પશુઓના પ્રતિ જે માનવનો વ્યવહાર હોય છે તે કહેવામાં આવે છે. અને શું કહે છે? કે જે સંસારમાં પણ બધા જ જીવોને જીવવાનો અધિકાર છે. આ પાઠમાં આ કહેવા માગે છે.
હવે આપણે એની વિસ્તારમાં જોઈશું. તો હું તમને વિસ્તારમાં કહાની કહીશ. पहलू चित्र છે. चित्र एक में दिखाया जाता है कि एक जंगल था. जंगल में घने प्राणी थे. क्या? घने प्राणी पशुओं थे. जंगल में एक हिरण भी थी. क्या थी? हिरण भी थी. और उसने इसी समय एक शावक को जन्म दिया था. क्या किया था? एक शावक को जन्म दिया था. दूसरे चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक पेड़ के पिछले भाग में एक शिकारी है. कौन है? शिकारी है. शिकारी देखता है कि हिरण और शावक दोनों घास चरते हैं. क्या करते हैं? घास चरते हैं. दिखाई दे रहा है ना. तीसरे चित्र में दिखाई दे रहा है कि शिकारी गोली का निशाना लगाता है. क्या करता है? गोली का निशाना लगाता है. और वो गोली का निशाना लगाता है तो वो निशाना कहाँ पर जाता है? वो हिरनी के टांग में लग जाता है. कहाँ पर? हिरनी के टांग में. चौथे चित्र में दिखाई दे रहा है कि हिरनी के टांग में गोली लगती है. हिरनी को गोली का आवाज़ आता है तो हिरनी उछलती है और हिरनी के टांग में लग जाती है. हिरनी टांग में गोली लगने से वहाँ ही बैठ जाती है. कहाँ पर? तो वहीं पर बैठ जाती है. बाद में उसका बच्चा शावक भी हिरनी के पास आकर बैठ जाता है. कहाँ पर? हिरनी के पास आकर बैठ जाता है. छठे चित्र में दिखाई दे रहा है कि शिकारी ने वो गोली लगाई तो उसको क्या हुआ था? पछतावा हुआ था. इसीलिए शिकारी हिरण के पास आ जाता है. कहाँ पर? तो कि हिरण के पास आ जाता है. सातवें चित्र में दिखाई दे रहा है कि शिकारी हिरनी और उसके बच्चे दोनों को कहाँ? अस्पताल में. दिखाई दे रहा है ना सातवें चित्र में कि शिकारी हिरनी और उसके बच्चे दोनों को कहाँ पर? अस्पताल ले जाता है. कहाँ पर ले जाता है? तो कि अस्पताल ले जाता है. अस्पताल में डॉक्टर ने हिरनी की गोली निकाली. क्या किया? तो डॉक्टर ने हिरनी की गोली निकाल ली और टांग में मरम्मत की. इसलिए हिरनी ठीक हो गई. कैसी? ठीक हो गई. शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को लेकर वापस जंगल में जाता है. कहाँ पर जाता है? जंगल में जाता है. शिकारी ने जंगल में जाकर हिरनी और उसके बच्चे शावक को जहाँ वो थे वहाँ पर रख दिया. कहाँ पर रख दिया? जहाँ हिरनी और उसका बच्चा दोनों थे वही जगह पर शिकारी ने दोनों को रख दिया. क्या किया? रख दिया. इस चित्रपाठ में पशु के प्रति मानव का जो व्यवहार है वो दिखाई दे रहा है. क्या दिखाई दे रहा है? मानव का जो व्यवहार है वो दिखाई दे रहा है. शिकारी को क्या आया? पशु की दया आई. क्या आया? दया आई. इसलिए उसको वो जंगल में ले गया था. और शिकारी को क्या हुआ था? पछतावा हुआ था कि मैंने क्या किया? तो गलत काम किया. इसीलिए वो कहाँ पर ले गया था? अस्पताल ले गया था. शिकारी को लगा कि हम सभी को जीने का अधिकार है तो उसे भी जीने का अधिकार है. इसीलिए इस कहानी में के द्वारा कहते हैं कि संसार में सभी जीवों को जीने का अधिकार है. हम सभी को, प्राणी, पक्षी, जीव जंतु सभी लोगों को इस संसार में जीने का सबका अधिकार है. सबको इस कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो उसके बाद हम आगे क्या करेंगे? अभ्यास देखेंगे.
अभ्यास प्रश्न 1। चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या? चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आगे आपने जो कहानी सुनी उसके आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न 1, इस चित्र में किस पशु की बात है? इस चित्र में किस पशु की बात है? इस चित्र में एक हिरनी की बात है। जवाब, इस चित्र में एक हिरनी की बात है। प्रश्न 2, आपने किन किन पशुओं को देखा है? आपने किन किन पशुओं को देखा है? मैंने इन पशुओं को देखा है। गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊँट और गधा आदि पशुओं को देखा है। आप सबके घर के पास में दिखाई दे रहे हैं ना वो पशुओं का नाम लिख देने का। प्रश्न 3, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? जंगल में कौन कौन से जानवर दिखने को मिलते हैं? जंगल में शेर, बाघ, हिरण, हाथी, सियार, भालू, लोमड़ी, बंदर, खरगोश आदि जानवर देखने को मिलते हैं। फिर से, जंगल में शेर, बाघ, हिरण, भालू, हाथी, लोमड़ी, खरगोश, बंदर, सियार आदि जानवर देखने को मिलते हैं। प्रश्न 4, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। उत्तर, उदाहरण, शिकारी, दयालु। लिखे आगे, हिरनी, जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, टांग, शावक, आंसू, पशु, अस्पताल, पछतावा। इन सभी शब्दों आए थे। चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। अगले प्रश्न में जो शब्द लिखे हैं उसके आधार पर एक वाक्य बनाना है। चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों के लेकर वाक्य बनाना है। तो जो अगले सवाल में शब्दों लिखे ना उसके आधार पर ही
वाक्य बनाने हैं। तो लिखिए 1, शिकारी। एक दयालु शिकारी था। एक दयालु शिकारी था। दयालु। शिक्षक को सभी बच्चों पर दया आती है। शिक्षक को सभी बच्चों पर दया आती है। हिरनी। जंगल में हिरनी है। जंगल में हिरनी है। जंगल। जंगल बहुत बड़ा है। जंगल बहुत बड़ा है। बंदूक। शिकारी शिकारी के पास बंदूक थी। शिकारी के पास बंदूक थी। निशाना। शिकारी ने निशाना लगाया। शिकारी ने निशाना लगाया। गोली। हिरनी के टांग में गोली लगी। हिरनी के टांग में गोली लगी। टांग। बंदर की टांगों लंबी होती है। बंदर की टांगें लंबी होती है। शावक। शावक अपनी माँ के पास बैठा था। शावक अपनी माँ के पास बैठा था। आंसू। बच्चे की आँख में आंसू थे। बच्चे की आँख में आंसू थे। पशु। गाय दुधारा पशु है। गाय दुधारा पशु है। अस्पताल।
यह शहर का नया अस्पताल है। यह शहर का नया अस्पताल है। पछतावा। शिकारी को बहुत पछतावा हुआ। शिकारी को बहुत पछतावा हुआ। प्रश्न 2 હવે चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। चित्र के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। प्रश्न 1। पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। प्रश्न 2। हिरनी जंगल में क्या क्या खाती है? हिरनी जंगल में क्या क्या खाती है? उत्तर। हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधे के पत्ते खाती है। हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधे के पत्ते खाती है। प्रश्न 3। हिरनी देखने में कैसी है? हिरनी देखने में कैसी है? तो उत्तर लिखिए। हिरनी देखने में मोटी और ताजी है। हिरनी देखने में मोटी और ताजी है। प्रश्न 4। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? उत्तर। शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। प्रश्न 5। गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? उत्तर। गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। प्रश्न 6। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो उत्तर हिरनी के समीप जाकर
शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि हिरनी के टांग में गोली लगी है और उसका शावक को जन्म दिया है। उसने शावक को जन्म दिया है। प्रश्न 7। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों? शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, क्यों? शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में गया। शिकारी हिरनी के पशुओं के अस्पताल ले गया क्योंकि वहाँ उसका इलाज करना चाहता था। क्योंकि वहाँ उसका इलाज करना चाहता था। प्रश्न 8। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्वक व्यवहार किया। शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्वक व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। प्रश्न 3। वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। उदाहरण ख तो खरगोश, खत्म, खाली, खाना। एक शब्द है उसके ख तो खरगोश, खत्म, खाली, खाना। वैसे ही वो शब्द दिया है उसके पर शब्द बनाने हैं। ट टखना, टमटम, टाका, टकसाल। ड डाकघर, डाकर, डांग, डांगमग। म ऊपर से मकड़ी, मगर, मिर्ची, मधुर, मकर आदि। भमरा भ ऊपर से भगत, भमरा, भागदौड़, भालू, भगवा आदि शब्द है।
इस वीडियो में इसी तक रखते हैं। मैंने जो कहानी सुनाई वो कहानी तुम सबको नोटबुक में लिखने की है और स्वाध्याय जो चलाया है उसे भी नोटबुक में लिख देने का है। ठीक है, अस्तु।